बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। नवाबजादी को कारोबार में घाटा हो गया और अब उसका बाप ये घर बैंक के पास गिरवी रखवा रहा है, कर्जा लेकर देगा साहबजादी को। मैं सोच रहा हूँ कि अम्मी को बिना बताए तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ट्रस्ट मी, देखो मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। और एक बात मेरी भी सुनने की लगी है कि अगर अब आपने मालकन को धोखा दिया तो मैं खुद FIR कटवाऊंगा। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाय गॉड, काशान को मैंने नहीं कहा। अरे बेटा, तुम कसम ना भी खाओ तो मुझे पता है मेरी बेटी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। आपको किसने बताया? छोड़ो इस बात को, ये बताओ अगर इस घर को गिरवी रखकर बैंक से लोन लो तो मेरी तरफ से इजाजत है। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर लूंगी। अरे बेटा, तुम्हें याद है जब मैं क्राइसिस में था तो मेरे बिजनेस को सेट करने के लिए तुमने कैसे हेल्प की थी? बाबा वो मेरा फर्ज। तो ये मेरा फर्ज है। मेरी औलाद मुश्किल में हो, मैं ये कैसे देख सकता हूँ? आप परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर भी बेटा सोच लो, अगर बैंक से लोन लेकर तुम्हारा काम बनता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी से नवाजे। खुश हो। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है इस घर में। तो ये तुम्हें क्या हुआ है? खैर तो है? अम्मा, हमारी जिंदगियों से खैर का लफ्ज तो उसी रोज निकल गया था जब नमीरा रुखसती से पहले बेवा हो गई थी। अल्लाह रहम करे, अब क्या हो गया? आपकी पोती बैठी अपने बाप के पास और उसका दिमाग खराब कर रही है। कुछ पता तो चले हुआ क्या है? नवाबजादी को कारोबार में घाटा हो गया और अब उसका बाप ये घर बैंक के पास गिरवी रखवा रहा है, कर्जा लेकर देगा साहबजादी को। जरा देखें इन दोनों की अक्ल को। अच्छा अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मैं शफीक को हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। शफीक जितने भी मशवरे दे दे नमीरा कभी नहीं मानेगी। अच्छा, आपको बड़ा इल्हाम हुआ है। अरे वो बच्ची मेरे हाथों की पली हुई, उसके मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम भी अब सुकून से बैठो। ओए मुंशी, जी जुनैद मियां, कोई काम था मुझसे? तो मैं समझाया था ना मैंने कि मेरे मामलात में मत बोला करो, मुंह के बल कर जाऊंगा। और यही बात मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ, जरा हिसाब से खाइए वरना बदहजमी हो जाएगी। तुम्हारे मशवरों की ना जरूरत नहीं है मुझको। इस बुढ़ापे में नौकरी चली गई तो कहाँ धक्के खाते घूमोगे, ख्वार हो जाओगे। धमकी दे रहे मुझे? धमकी समझो, लेकिन आइंदा मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश न करना। अम्मा, जो भी है, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर शफीक ने इस मौजू पर आपसे बात की तो आपने उसको मना कर देना है, बस। अच्छा जाओ, तुम अपनी समदन को भुगतो। पता नहीं कहाँ से ये आला रिश्ता ढूंढ कर लाई हो। अम्मा, मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत ज्यादा ताने देना शुरू हो गई हैं और साथ में काशान को भी शह देती रहती हैं। हमारी अकल पर पर्दे नहीं पड़े। मुझे और काशान को दोनों को अच्छी तरह नजर आ रहा है
तुम्हारी तरह नहीं है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस मैं ही बुरी हूँ इस घर में। और एक बात मेरी भी सुन ले जुनैद मियां, कि अगर अब आपने मालकन को धोखा दिया तो मैं खुद FIR कटवाऊंगा। आपके खिलाफ। जो कर सकता है कर ले। चलो क्या आइंदा उंगली मत उठाना। बता दिया पुप्पो को? मिल गया सुकून? आई एम सॉरी नमीरा, इसीलिए मना किया था मैंने। अम्मी ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों वो तुम्हारी तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पा रही। मैं सोने की भी बनकर आ जाऊंगी ना तो पुप्पो को कभी अच्छी नहीं लगेगी। पता नहीं क्यों इस बात को उन्होंने अपने दिल से ही लगा लिया। ना तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। पता नहीं क्यों हमारे दरमियान इतने फासले आ गए। खैर छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है वैसे। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि अम्मी को बिना बताए तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ट्रस्ट मी, देखो मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। नहीं काशान, मुझे अपने मसले खुद हल करने दो, तभी तो पता चलेगा मुझे कि खाबर मुझे छोड़कर जा चुका है। वहां से बड़ा तंग हूं मैं। खैर ये बताओ कि जुनैद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा? ठीक है फिलहाल तो, देखते हैं आगे। उठा लो फोन वरना फिर पुप्पू को शिकायत कर। बहुत ही इरिटेटिंग है। हेलो, हाँ बोलो पापा। बार बार कॉल क्यों कर रही हूँ? मैं बिजी हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे दोस्त अकाउंटेंट का फोन आया था ब्लाड ट्रस्ट से। वो कह रहे हैं कि वो जेवरात अभी तक हमें मिले नहीं। मतलब ये कि आपने वो प्लॉट धक्का ट्रेडर्स को बेच दिया, जो कि मेरा कंपटीटर है, और अब भी आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। ये कोर्ट मैरिज तो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई। हाँ, लकी तो साबित हुई। मेरे सर पे से भी निकाह की तलवार हट गई। एक बात बताएं, आपकी मदर को कोई शक तो नहीं हुआ? मेरी मामा तुम्हारी भी कुछ लगती है उजाला। प्लीज अरसल, मुझे उनसे मेरा रिश्ता याद मत दिलाया करें, मूड खराब हो जाता है मेरा। अच्छा फिर छोड़ दो इस टॉपिक को, और ये बताओ कि कल हम डिनर तो साथ कर रहे हैं ना? किस खुशी में? अरे बाबा, तुम्हारा बर्थडे है कल, कैसे बोल सकता हूँ मैं? अच्छा ठीक है, डिनर छोड़े लंच कर लेते हैं। मेरे यहाँ पे नींदें हराम करके रखी हुई है उस मंशी के बच्चे ने, और आप बैठ के फल खा रही हैं। तो क्या करूं, उस मनहूस को फांसी लगाकर आ जाऊं क्या? अरे अब खुलेआम धमकियां देना शुरू हो गया है वो। मैंने तुमसे कहा था ना कि निकलो यहाँ से। और एक बात तो बताओ, उस लड़की के साथ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे बिजनेस तो ऐसा आला चल रहा है, क्या दिमाग चलता है उसका। दुआ करेंगे मुझसे सेट हो जाए वो, उसके बाद मैं और आप बैठ के सिर्फ खाएंगे, ऐश करेंगे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा?
एक वही पेवर रह गई है जिसे मैं बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊं। तो मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा आपका कमाऊ पूत हूँ जो कोई भी उठा के मुझे लड़की दे देगा? अरे भूल जाए सब कुछ, बस पैसों का सोचें, खत्म। प्लीज उजाला, कैंडल लाइट डिनर का इरादा था मेरा। आप लंच पे ही कैंडल्स जला लीजिएगा, मैं डिनर पे नहीं मिल सकती। ये मिसेस अरसल बनने के बाद कुछ ज्यादा ही बातें नहीं आ गई तुम्हें? आहिस्ता बोले, आपके पेरेंट्स ने सुन लिया ना तो घर पे मार्शल लॉ लग जाएगा। मामा तो पहले ही मशकूक हो रही है तुम्हारा नाम ना लेने पर और जितना ज्यादा रिलैक्स होने पर। उनकी दिली ख्वाहिश जो पूरी हो गई। अरे नहीं उजाला, वो ऐसी नहीं है। देखिए, आपसे ज्यादा मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ कि वो कैसी हैं, तो मुझे मत बताएं। एक मिनट। कल तुमने मेरा फेवरेट ब्लू कलर पहनना है और अच्छे से तैयार होके आना, ओके? हो ही ना जाऊं मैं तैयार। अच्छा चलें, अब कल मिलते हैं, बाय। तुमने मुझे खुद ही तो बताया था कि उसका बिजनेस ठप हो रहा है, वर्करों ने स्ट्राइक कर दी है। किसकी वजह से की थी हड़ताल? आपके बेटे की वजह से। क्या ये सब कुछ तुमने किया था? अरे क्या करते फिर रहे हो, आखिर बताओ तो सही। अरे कुछ नहीं किया, बस फैक्ट्री में गया मैं लेबर के पास और लेबर से जाके मैंने कहा कि भाई बिजनेस तो ऐसा आलीशान चल रहा है, तुम लोग को इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिला? मेरी बातों में आ गए और स्ट्राइक शुरू। अच्छा, और तुम्हारी होती सोती को पता चल गया तो? उसके अब्बा को भी नहीं पता चलेगा, ऐसी प्लानिंग की है मैंने। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं 10 लाख रुपए का चेक ले जाके नमीरा के हाथ में रखूंगा। नमीरा मुझसे मुतासिर हो जाएगी, वो इंक्रीमेंट जाके लेबर को देगी, लेबर मुझसे मुतासिर हो जाएगी, सारा प्लान सेट। बहुत होशियार बनता है, बड़ा दिमाग चलता है भाई तेरा। अरे 10 लाख रुपए दूंगा ना तो 20 लाख रुपए वापस लूंगा, सोने की चिड़िया है वो। बस आप बैठ के मेरा प्लान देखें, खत्म। सब समझ रही हूँ तेरी प्लानिंग, सब समझ आ रहा है मुझे। कुछ नहीं जानती। देखिए मिस्टर आसिफ, फैक्ट्री में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हो सके। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए मैं हर हाल में कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज। नमीरा, ये क्या है? 10 लाख रुपए का चेक। ये किसके लिए और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अब आप ये अपने अकाउंट में डालें, लेबर को इंक्रीमेंट दें उनका और काम शुरू करवाइए। लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, शादी का सीजन चल रहा है। आखिर ये आपने किससे लिया? एक दोस्त से मदद मांगी थी, उसने उधार दे दिया, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्यों? रात को ख्वाब में खावर भाई आए थे मेरे, बहुत अपसेट थे। कहने लगे कि तुम्हारे रहमो करम पे नमीरा को छोड़कर गया था, ये सुलूक कर रहे हो उसके साथ। बस सुबह उठा और फौरन दोस्तों को फोन लगाया। एक अल्लाह के बंदे ने मेरी मदद कर दी और पैसे दे दिए। अब आप इनकार नहीं करेंगे? आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आपके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता, दिल दुखता है मेरा। खावर
भी यही कहा करते थे। अच्छा चलें, अब अपसेट ना हो, जाके लेबर को गुड न्यूज़ दीजिए और उसके बाद हम दोनों साथ कॉफी पीते हैं। खावर भाई बेचारे ये नहीं मुंशी साहब। थैंक यू। एक और बात मुंशी साहब, फारिग होकर ना आप पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लीजिएगा, चेक के बारे में मालूम कीजिएगा। इतने दिन हो गए उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैम उस बात पे तो आप अब फातिहा ही पढ़ लें। कैसी बातें करें आप? 20 लाख रुपए का मामला है, कोई 20,000 का नहीं है कि मैं फातिहा पढ़ लूं। बेगम साहबा, मसला ये है कि उस चेक के ऊपर आपके साइन जो हैं वो ओरिजिनल हैं और बैंक वाले ये मानने को तैयार नहीं हैं कि आपने वो चेक पहले से साइन करके रखा हुआ था मुझे देने के लिए। तो क्या वो समझ रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर चेक पर साइन जाली होते तो फिर तो ये हमारा कसूर था। और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये जरूर किसी घर के भेदी का काम है। आप शुबा जाहिर कीजिए, मनवा हम खुद लेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, आप ही मुझे कोई मशवरा दें। वो ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन इस वक्त मैं किसी और मसले के लिए हाजिर हुआ था। जी बताइए, अब क्या बात है? मेरे दोस्त अकाउंटेंट का फोन आया था ब्लाड ट्रस्ट से। वो कह रहे हैं कि वो जेवरात अभी तक हमें मिले नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? जेवरात नहीं मिले? जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। जुनैद खुद गया था वहां देने के लिए। आप एक दफा जुनैद मियां से पूछ लीजिए, हो सकता है वो देना भूल गए हो। शिताब, आप तो अच्छे खासे समझदार आदमी हैं, बच्चों जैसी बातें क्यों करें? जुनैद किस तरह भूल सकता है? लाखों की चीजें कोई मामूली चीज तो है नहीं। और मुझे याद आया कि उन जेवरात की रसीद भी मेरे पास है, मैं निकाल के रखूंगी, आप दिखा दीजिएगा उन लोगों को। जी बेहतर। मुझे इजाजत है बेगम साहब। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू मैम। हेलो, कहो तुम 10-10 लाख के चेक बांटते रहना। यहाँ मुंशी जेवरों का खाता खोलकर बैठा है। जल्दी पहुंचो घर, और सुनो, जो भी ड्रामा करना है ना, रास्ते में सोच कर आना, समझ गए? जल्दी आओ। आर यू ऑन योर सेंसेस? ऐसे भी कोई करता है क्या? पागल वागल हो गए तुम? इसमें गलती क्या है? अगर मैंने मोहब्बत में अपनी बीवी के नाम कोई महंगी प्रॉपर्टी कर दी है तो क्या है इसमें गलत? यार मतलब एक बात सुन, तूने शादी तो बड़ी चुपचाप तरीके से की, मुझे कानो कान खबर होने नहीं दी। ऊपर से इतनी महंगी प्रॉपर्टी तो अपनी वाइफ के नाम कर रहा है। आर यू मैड? सो व्हाट यार? हाँ, कैसे समझा? इसकी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, तुम्हारे सामने तो बात करना, भैंस के सामने बीन बजा दे। बात सुन, तू भैंस के आगे बीन बजाने को छोड़ और सिर्फ इतनी दुआ कर कि मेरे बाप को ये पता ना चले कि मैंने उसका कमर्शियल प्लॉट बेच दिया जो उसने मेरे नाम किया था। एक बात तो याद रख सर से, अगर उन्हें पता चल गया ना, तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगे कि तू जिंदगी पर याद रखेगी। और पैकिंग करके तू इस अपार्टमेंट में नहीं आया ना, फिर बताना मुझे। इसकी तू फिक्र मत कर, इस बार मैंने ना पूरा इंतजाम किया है कि मुझे किधर जाना। वो भी मुझे अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि जो स्टोरी तूने मुझे बताई है ना, मुझे लग रहा है कि उजाला भाभी ने अगर तुझे अपनी उंगलियों में ना नचाया ना, तो फिर क्या तुझे? क्या बताऊं तुझे मेरे दोस्त कि उंगलियों पे नाचने का क्या मजा है। एक बार मोहब्बत तो करके देख। यार अरसल, मैंने नहीं करनी ऐसी मोहब्बत आई, मुझे माफ कर दे, तेरे हाथ जोड़ा। अरे लाशारी साहब, आप कहाँ घूम रहे हैं? कभी हमें खिदमत का मौका दें। सारी बातें छोड़े, मुझे आपसे बड़ा गिला है। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। गिला? किस बात का?
मैंने आपसे कहा था कि DHA का कमर्शियल प्लॉट जब भी बेचिएगा तो इस नाचीज को जरूर याद कीजिएगा। हाँ तो मैं जब भी करूंगा उस पे आप ही का हक होगा। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? बेवकूफ अच्छा बना लेते हैं आप। मतलब ये कि आपने वो प्लॉट जका ट्रेडर्स को बेच दिया जो कि मेरा कंपटीटर है, और अब भी आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। अगर तुमने मेरे बेटे की तरबियत ठीक से की होती तो आज मुझे लाशारी साहब के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। ये जुनैद तुम पर आजकल जरूरत से ज्यादा मेहरबान नहीं होने लगा? वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, इस नाते मेरी परेशानी उसकी भी परेशानी है। मुझे ये बताओ कि तुमने बिलाल ट्रस्ट में जेवरात किसके हवाले किए थे? हम उसी के हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।